आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है और रोज दिमाग में एक ही नहीं कई सवाल घूमते रहते हैं। मेरे बिजनेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? सब कर रहा हूँ, प्रोडक्ट भी, मार्केटिंग भी, मेहनत भी, फिर भी सही रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कभी लगता है आइडिया बदल दूं, फिर डर लगता है यार कहीं गलती हो गई तो। फैमिली बोलती है स्टेबल हो जा, लेकिन अंदर से कभी लगता है फंड्स कम है, तो कभी लगता है क्लैरिटी कम है। और सबसे बड़ा सवाल, कंफ्यूजन कम करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? कहीं ना कहीं ये सवाल ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आते हैं, राइट? गाड़ी चलाते समय, रात को सोने से पहले या किसी जरूरी काम के बीच में भी, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। और हमारी सेटअप मास्टरी कंपनी का काम यही है कि जो लोग अपने बिजनेस को लेकर इनसिक्योर या कमजोर महसूस करते हैं, हम उन्हें एक सही डायरेक्शन देते हैं और उनके लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ताकि गेजवर्क से निकलकर प्रॉपर सिस्टम के साथ आगे बढ़ सके। हैप्पी थॉट दोस्तों, मैं हूं संजय चौधरी, CEO ऑफ सेटअप मास्टरी, और आज हम डिकोड करने वाले हैं सेलिब्रिटी ब्रांड्स की असली केस स्टडी को, जो आपने YouTube पर शायद पहले कभी इस तरह की नहीं देखी होगी। आपने देखा होगा कोई सेलिब्रिटी ब्रांड लॉन्च करता है, सोशल मीडिया पे धमाका, इंटरव्यूज, रील्स, बैनर्स, होल्डिंग्स, लेकिन 2-3 साल बाद ब्रांड गायब ही हो जाता है। और तब तक हम सोचते हैं इतना बड़ा नाम होते हुए भी ब्रांड क्यों नहीं चला? और अगर सेलिब्रिटी ब्रांड फेल हो रहे तो हम जैसे नॉर्मल लोग क्या ही कर पाएंगे? यही से कंफ्यूजन शुरू होता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। यूट्यूब पर लोग बोलते हैं मार्केटिंग वीक थी, प्राइसिंग गलत थी, टाइमिंग खराब थी, लेकिन ये आधी सच्चाई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, केस स्टडी इससे थोड़ी ज्यादा डीप है। एक गजब बात सुनो, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, जो करोड़ों लेकर बोलते हैं हम तुम्हारे ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगे, हमारे नाम से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, पर सच तो इसके पूरा उल्टा होता है। थोड़ा शॉकिंग है। जो लोग दूसरे के ब्रांड के लिए करोड़ों ले लेते हैं, वही लोग अपना खुद का ब्रांड ठीक से बेच नहीं पाते। एवरेजली देखा जाए तो 80% से ज़्यादा सेलिब्रिटी ब्रांड पहले 2-5 साल में बंद हो जाते या फेल हो जाते। ये पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, आपके बिजनेस के लिए ऐसा कौन सा कायदा है जो आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन दे सकता है, वो भी बताऊंगा। ट्रस्ट मी। पहले आप हमारे सेटअप मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी पूरी कहानी बदल देती है। पहला फेल जाने वाला ब्रांड है शिल्पा शेट्टी का ड्रीम्स। इतने फैंस, इतने फॉलोअर्स, फिर भी प्रोडक्ट क्यों नहीं बिका? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। ये लोग जिस शो में जाए भीड़ लग जाती है। मीटअप हो, लोग सेल्फी के लिए मरते हैं, वीडियो पे मिलियंस व्यूज आते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक्स की बरसात होती है, फिर भी जब खुद का प्रोडक्ट बेचने की बारी आती है तो वही फैंस, कस्टमर इनका प्रोडक्ट नहीं लेते, क्योंकि फैन होना और कस्टमर बनना दोनों अलग अलग माइंडसेट है। ऐसा भी नहीं है कि सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेली है, कुछ ब्रांड्स ने तो इतिहास बना दिया। रिहाना का फेंटी ब्यूटी दुनिया भर में पॉपुलर ब्रांड है। इंडिया में देखा जाए तो ऋतिक रोशन का HRX, जिसकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सवाल है, वही ऑडियंस, वही कैटेगरी, वही स्टारडम, फिर भी 80% ब्रांड्स फेल क्यों? और जो 20% सक्सेसफुल है, उन्हें ऐसा कौन सा सीक्रेट पता है? एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो हमें समझना है। तो पहले बात समझनी जरूरी है कि ये लोग ब्रांड लॉन्च ही क्यों करते हैं। कोई बोलेगा इनको पैसे की क्या कमी है? फिल्म से पैसा, एड से पैसा, वेडिंग से डांस करके पैसा, इंस्टाग्राम पोस्ट से पैसा, रियलिटी शो से पैसा, हर जगह से पैसा ही पैसा आता है। फिर भी ये लोग खुद का ब्रांड लॉन्च करने की टेंशन क्यों लेते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि एक चीज़ें लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी अर्निंग साइकिल लिमिटेड है। आज स्टारडम है, कल नहीं भी हो सकता। आज 4 हिट पिक्चर है, कल 3 से 4 फ्लॉप आ जाए तो करियर हिल जाता है। हर किसी किस्मत बॉबी देओल या अक्षय खन्ना जैसे कम बैक वाली थोड़ी होती है। कई पुराने सुपरस्टार्स आज रोल्स के लिए वेट करते हैं,
और रोल अगर मिल जाए तो फी का 10% भी नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था। इसीलिए लोग चाहते हैं जब तक नाम चमक रहा है तब तक एक ऐसा मनी सिस्टम बना ले जो इनके नाम से नहीं सिस्टम से चले, मतलब ब्रांड, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज है। अब आते हैं असली पॉइंट पर, ज्यादातर सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल क्यों होते हैं? कारण नंबर 1, प्रोडक्ट्स में असली वैल्यू नहीं, बस नाम और प्रीमियम प्राइस। किसी भी ब्रांड की जान क्या होती है? सिर्फ लोगो या सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं, बल्कि प्रोडक्ट में दम। लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटी क्या सोचते हैं पता है आपको? हमारे इतने फैन है, इतना फॉलोइंग है, हम कुछ भी बना देंगे, अपना फेस लगा देंगे, लोगो ले लेंगे, 100 की चीज 150 में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे, प्रीमियम प्राइस लेंगे और फैन लोग बिना सोचे समझ लेते। बट ऐसा नहीं चलता। रियलिटी ये होती है, फैन सेलिब्रिटी के कहने पर एक बार तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो कस्टमर वापस नहीं आता। नश, रेसन, स्कल्ट, 82 डिग्री ई, कई फेल ब्रांड्स में यही प्रॉब्लम थी। कारण नंबर 2, सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी और ब्रांड की पर्सनालिटी का मिसमैच। बहुत सारे सेलिब्रिटी ब्रांड ऐसे लॉन्च होते हैं जैसे एक दिन शूट पे गए, फोटो खिंचवाई, एड बन गया, लॉन्च हो गया, बस खत्म। मतलब ना खुद ब्रांड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना खुद उसको यूज करते हैं, ना उस प्रोडक्ट से उनका नेचुरल कनेक्शन दिखता है। मतलब ब्रांड की पर्सनालिटी और सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच नहीं होती। कारण नंबर 3, इंडियन कस्टमर व्यूअर को नहीं समझ पाना। इंडियन कस्टमर हर बार यही सोचता है ये ब्रांड पैसा वसूल ब्रांड है क्या। कई बार कस्टमर ब्रांड को एक्साइटमेंट में, इमोशन में खरीद भी लेता है, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिली तो दोबारा खरीदने नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट, इंडियन कस्टमर को लाइटली लेना सबसे बड़ा मिस्टेक है। कारण नंबर 4, मार्केट साइज और कैटेगरी की लिमिट। ज़्यादा सेलिब्रिटी ब्रांड किसी कैटेगरी में आते हैं, स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन, पर्सनल केयर। यूएस में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट लगभग 100 बिलियन का है। इंडिया में यही मार्केट करीब 30 बिलियन के आसपास है, और उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज है, यानी जहाँ लोकल या बिना बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं। यूएस में अगर कोई सिर्फ हेयर केयर में भी ब्रांड बनाता है तो वही अकेले उसी कैटेगरी में $1 बिलियन ब्रांड बना जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हेयर केयर में 200, 500, 1000 करोड़ तक ब्रांड को प्रॉफिट हो सकता है। उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंडियन कस्टमर की आदतें बहुत अलग अलग होती है। इंडियन लोग क्या करते हैं, सोप दूसरे ब्रांड का, शैम्पू किसी और का, फेस वॉश किसी और का, क्रीम किसी और की, एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स रेयरली लोग खरीदते। तो इंडिया में एक कैटेगरी में ही बहुत बड़ा एम्पायर बनना इजी नहीं है। इसीलिए बहुत से सेलिब्रिटी ब्रांड्स या तो चल ही नहीं पाते या चलकर भी लिमिटेड रह जाते। एग्जैक्टली यहीं पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी हर्ष दिखती है, और सबसे बड़ा बोनस कारण पीछे एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर, एक सही वाला बिजनेस पार्टनर होना। अब एक और सीक्रेट समझते हैं, जो भी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ब्रांड्स है ना, उनके पीछे अकेला सिर्फ चेहरा नहीं होता, पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऑपरेटर या पार्टनर खड़ा होता है। बिजनेस पार्टनर या ऑपरेटर तो बाकी कई सेलिब्रिटी ब्रांड को भी मिले, फिर भी वो नहीं चले। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक रीजन से ब्रांड नहीं चलता, पूरा का पूरा सिस्टम अलाइन होना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडियंस, कनेक्ट, सब कुछ। अब सीधा सवाल यह है, एचआरएक्स ब्रांड कैसे सुपर सक्सेसफुल हो गया? ऋतिक सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक कंप्लीट फिटनेस आइकॉन है। यंगस्टर्स उन पर भरोसा करते हैं, उनका फिजिक, उनका डिसिप्लिन, उनका एनर्जी, सब कुछ फिटनेस में जुड़ा होता है। तो ऋतिक एक्टिव वेयर या फिटनेस वेयर ब्रांड लॉन्च करते ही पब्लिक इनके ब्रांड से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। 2015 में एचआरएक्स की एक नई बहुत पावरफुल वीडियो लॉन्च किया था, जिसमें लाइंस थी, व्हाट इज द डिफेक्ट, व्हाट डज इट मीन टू बी डिफेक्टेड, What is defeat? What does it mean to be defeated? ये वीडियो सिर्फ ऐड नहीं था, बल्कि इस ऐड ने लोगों के दिमाग में डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इमेज बना दी। लेकिन यहाँ एचआरएक्स ने एक स्मार्ट चीज की, ऋतिक को बार बार ऐड में नहीं डाला, सिर्फ लिमिटेड
इम्पैक्टफुल जगह पर ही ऋतिक को डाला गया। यानी उन्होंने कम दिखाना मतलब ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी पर ब्रांडिंग में बहुत पावरफुल होती है, ट्रस्ट मी। और जब 2019 में और मूवी आई, सबको ऋतिक का ट्रांसफॉर्मेशन, उनके एक्शन सीन्स, उनका लुक याद आया। फिल्म रिलीज हुई 2 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को HRX ने वीडियो लॉन्च किया, द अदर साइड ऑफ कबीर। इस वीडियो में ऋतिक की असली स्ट्रगल दिखाई गई, स्लिप डिस्क, दर्द, लिमिटेशन और फिर वापस उठने की जर्नी। लोग थिएटर में ऋतिक को कबीर के रूप में देखकर निकलते थे और ऑनलाइन आकर उनकी रियल जर्नी देखते थे। ऑटोमेटिकली एक ब्रांड स्टोरी कनेक्ट हो जाती थी। ये मार्केटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और आज HRX सिर्फ एक्टिववेयर ब्रांड नहीं है, ब्रांड ने अपने आप को पूरे फिटनेस लाइफ से जोड़ दिया गया है। और यही चीज़ बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स मिस कर रहे। उस समय नाइकी, एडिडास, पूमा इंडिया में थे पर उनके प्राइसेस टियर 2, टियर 3 ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा थे। फिर HRX आया, कम प्राइस, अच्छी क्वालिटी और इंडियन बॉडी टाइप फ्रेंडली प्रोडक्ट लेकर। HRX ने शुरुआत की ऑनलाइन से। जब ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रांग हो गई, डिमांड आ गई, ट्रस्ट बन गया, तभी HRX ने ऑफलाइन स्टोर्स खोले। अब ज़रा केस स्टडी वाले एंगल से ये पिक्चर समझते हैं डिटेल में। हमने क्या किया, डाटा के आधार पर एक सक्सेसफुली ब्रांड लिया और एक फेल ब्रांड का एग्जाम्पल लिया है, ताकि आप साफ साफ देख सके कि गलती आखिर कहाँ है और यही होने का कैसा पैटर्न दिखता है। सबसे पहले लेते हैं ऋतिक रोशन और उनका ब्रांड HRX। उनकी जोड़क प्रॉफिटेबिलिटी है 99%। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनका ओवरऑल स्कोर लगभग 75% आता है। और फ्रेंडशिप मीटर के हिसाब से मतलब ऋतिक रोशन और उनके HRX ब्रांड के बीच जो नेचर ऑफ कंट्रोल, वो करीब 50% से लेकर 99% के बीच में परफेक्टली बैलेंस दिखता है। मतलब ना ब्रांड ऋतिक को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है, ना ऋतिक ब्रांड को एक्सट्रीम लेवल पर ओवर पावर कर रहे हैं। कंट्रोल भी बैलेंस, एनर्जी भी बैलेंस, ग्रोथ भी बैलेंस। अब यहाँ से एक बात साफ साफ समझ आती है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा बिजनेस अंदर से स्टडी किया गया है। ब्रांड की एक भी कोर स्कोर ऐसी नहीं है जहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क या कमी लिखे। जैसे जैसे होना चाहिए था वैसे वैसे ही कंपैटिबिलिटी और अलाइनमेंट निकले हैं। यही रीज़न है कि ब्रांड बाकी बहुत से सेलिब्रिटी ब्रांड से ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। ये बात हमारी की हुई डीप एनालिसिस रिपोर्ट कह रही है। अब उसी लेंस से एक फेल ब्रांड को देखते हैं, शिल्पा शेट्टी और उनका ब्रांड ड्रीम्स। जब इन्हें हमने 360 एंगल से केस स्टडी किया तो पिक्चर पूरी उल्टी निकली। इनकी जोड़क प्रोबेबिलिटी 0%, एस्ट्रोलॉजी स्कोर सिर्फ 17% है। फ्रेंडशिप मीटर नेचर ऑफ कंट्रोल स्कोर 50% से 90% के बीच अनस्टेबल तरीके से दिख रहा है। और डेस्टिनी नंबर स्कोर भले ही 85% दिखता हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जी एक दूसरे से प्रॉपरली अलाइन कहीं से भी नहीं दिखती। यानी ऊपर से सब ठीक ठाक लग सकता है लेकिन अंदर से कंफर्टेबिलिटी वीक है। तो बात यह है ना, हर बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड सबसे पहले क्लियर करता है कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा या बीच में कहीं अटक जाएगा, ग्रोथ स्टेबल रहेगी या 2-4 साल बाद अचानक स्लो बढ़ जाएगी। और अगर कहीं भी कंफर्टेबिलिटी या अलाइनमेंट कम है तो उसे सॉल्यूशन और रेमेडीज से कैसे इम्प्रूव करना है, यही से स्टार्ट होता है स्मार्ट डिसीजन का गेम। अब जो कायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो छोटे बड़े एक बिजनेस के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट मार्केटिंग से चलता है, लेकिन सच ये है बिजनेस सिस्टम से चलता है। और सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लीगल क्लैरिटी। इसीलिए स्मॉल और ग्रोइंग बिजनेस के लिए MSME रजिस्ट्रेशन एक सिंपल लेकिन स्मार्ट स्टेप है, क्योंकि इससे लोन लेना आसान होता है। MSME होने से बैंक को लगता है बिजनेस जेन्युइन है, लोन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट टेंडर्स और कुछ स्कीम में MSME को परफॉर्मेंस मिलता है, मतलब काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई क्लाइंट बहुत देर से पेमेंट दे रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो और इससे ओनर को सपोर्ट मिलता है। MSME रजिस्ट्रेशन बिजनेस को सेफ्टी, स्टेबिलिटी देता है और बेस्ट पार्ट ये फ्री है और ऑनलाइन हो जाता है।
सो जस्ट थिंक अबाउट इट, छोटा बिजनेस छोटा नहीं होता। जब सिस्टम स्ट्रांग हो तो वही बिजनेस एक दिन बड़ा बन सकता है, अगर आपने ठान लिया तो। सीधी बात यह है, अगर आपके बिजनेस की जड़ स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर से चाहे कितनी भी फैंसी पैकेजिंग कर लो, ग्लोसी ब्रांडिंग कर लो या सेलिब्रिटी फोटोज लगा दो, वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ और बिजनेस में कंफ्यूजन कम हो और डिसीजन रैंडम नहीं सिस्टम ड्राइविंग हो, तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर बार आप गेस ना करें बल्कि क्लैरिटी के साथ मूव करें। और अगर आपको सच में लगा कि आज का ये प्रॉपर डिकोड और रियल कनेक्शन आपने पहली बार देखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि और डिटेल में आपको जानकारी मिले, और शेयर भी कर लीजिए इस इंसान के साथ जो बिजनेस करना चाहता है। और मेरा मानना यही है, एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन रोज 1% सुधार 90 दिनों में इंसान को पहचान से भी बाहर निकाल देता है।